वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। आज मैं ये एक दो प्रॉब्लम्स आपके सामने लाया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन क्वेश्चन में। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये जो है सिंपल जो हैं जो फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के उनके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो वो ना इनका हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई प्रॉपर फार्मूला है ना, मतलब यानी इनका कोई भी वो नहीं है। तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में जिस तरह मैंने वो हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है उस वहाँ से मैंने एक दो फार्मूले डिराइव किए थे, तो ये वहाँ से आ जाता है। जिस तरह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सॉल्यूशन सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से जो फार्मूला आए थे आपके साथ मैं फार्मूला शेयर कर देता हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पर प्लस आ जाता है तो यहाँ पर फिर कॉस स्क्वायर आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस आ जाता है तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव किए थे। ये कहाँ से आता है? अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे वो फिर अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ से जब ये निकालेंगे 2 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया जो प्रॉपर यहाँ पर स्टेप होता है वो हम करते हैं, दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देते हैं, और क्योंकि इक्वलिटी है तो हम जो काम लेफ़्ट हैंड साइड पर करें या राइट हैंड साइड पे करें तो वो हमें दूसरे साइड पर लाजमी करना होता है। तो इस साइड पे कैंसिल हो जाता है और दूसरे साइड रह जाता है। और सिंपल ये भी है कि जब इक्वेशन में कोई भी कास्ट नहीं या कुछ आपस में प्रोडक्ट में हो तो वो दूसरे साइड जाके डिवीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 इसके साथ है मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ आ जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो इक्वल अपनी जगह पर और इंटीग्रल साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यहाँ उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। अब वहाँ पर यहाँ पर मैंने वो किए थीटा के ज़रिए से, ये मतलब सिर्फ एंगल शो करने के लिए होता है, और बाकी कुछ भी उसमें नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मैंने थीटा यूज़ किया है और क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है, तो फार्मूला हमारे पास उसमें हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो हम करते होते हैं, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन के फार्मूले के मुताबिक बाहर आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। और अंदर इंटीग्रेशन रह जाएगी 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। यहाँ पर हम ब्रैकेट भी लगा लेते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ है। ठीक हो गया। अब इक्वल टू अपनी जगह पर, 1/2 भी अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, अब यहाँ पर भी हमें बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 इंटू डी एक्स, दरमियान में माइनस अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू अपनी जगह पर, 1/2 भी अपनी जगह पर, और ब्रैकेट भी हम लगा लेते हैं। यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1, और अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन और डी। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक हो गया। और माइनस अपनी जगह पर, और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर है cos 2x, और इसका मैंने आपको फार्मूला वो जो बेसिक्स फार्मूले मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किए थे वहाँ पर बताया था कि अब यहाँ पर सिर्फ cos x नहीं है, क्योंकि सिर्फ cos x की इंटीग्रल का फार्मूला होता है sin x। ठीक हो गया। और यहाँ पर है 2 जो मैंने आपको उधर
मैंने समझाया था कि यहाँ पर अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो फिर हम उसको साथ में डिवाइड भी करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर वही साइन आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, साइन 2x, ठीक हो गया। और नीचे 2 जो है वो डिवाइड भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ x नहीं है, यहाँ पर हमारे पास साथ एंगल में 2 भी आ गया है, ठीक है। तो उस 2 को हम नीचे डिवाइड भी करेंगे, ठीक हो गया। और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही हम लगा देते हैं, सिंपल मतलब यानी इसके उसके लिए क्या कहते हैं, इक्वेलिटी के लिए। तो इक्वल अपनी जगह पर, ठीक हो गया। 1/2 भी अपनी जगह पर हो जाएगा, ये इक्वल है, ठीक है। और अंदर रह जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और साथ में प्लस सी। अब ये 1/2 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो ये हमारे पास इक्वल अपनी जगह पर, यहाँ पर हो जाएगा x/2, ठीक हो गया, माइनस साइन 2x, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई को तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है ये जो पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो सिंपल इस तरह से सॉल्व की जाती है, ठीक है। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वह इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉज 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 2x इंटू dx। सॉरी, यहाँ पर मैं dx लगाना भूल गया था, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने से पहले सिंपल यहाँ पर भी फार्मूलाज लगते हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ ये फार्मूला शेयर किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहाँ पर अब 1 माइनस कॉस 2 यूज़ हुआ है, और मैंने बताया था जब यहाँ पर साइन प्लस हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी सिंपल फार्मूलाज लगते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2x जो है वो हम उसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल फार्मूलाज हैं, ठीक है। और नीचे ऊपर स्क्वायर भी है, लेकिन साइन 2x का जो हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2x का, वो हमारे पास होता है 2 साइन x कॉस x, 2 टाइम साइन x और कॉस x। तो इनकी जगह हम ये अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन भी अपनी जगह पर। 1 प्लस कॉस 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय ये कॉस साइन 2x है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम साइन x इंटू कॉस x, 2 टाइम साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक हो गया, इंटू dx अपनी जगह पर। अब यहाँ से आगे इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, इक्वल अपनी जगह पर, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन भी अपनी जगह पर, और 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स भी अपनी जगह पर हो गया, ठीक है। अब ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये dx भी होगा साथ, ठीक है। 2 * 2 2 2 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, ऊपर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू dx, ठीक है। अब वही कांस्टेंट फार्मूले के मुताबिक 1/2 जो है इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब 1 बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, ये 1/2 अपनी जगह पर,
इंटीग्रेशन भी अपनी जगह पर 1/sin जो 1/sin x जो हमारे पास इक्वल होता है वो हमारे पास होता है कोसिकेंड ऑफ x के। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं कि कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ x जो है वो कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, तो इक्वल अपनी जगह पर 1/2 अपनी जगह पर। अब इसकी इंटीग्रेशन जो कि मैंने इनके फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए हैं, आप मेरे जो इससे पहले की वीडियोस हैं वो देख सकते हैं उसमें। तो ये हमारे पास होता है माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स के, ठीक है। और साथ में हम जो प्लस सी लगाते हैं, ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि हम इक्वलिटी के लिए लगाते हैं। मज़ीद इसको सॉल्व करने के ये माइनस बाहर आ जाएगा और कोटेन 1/2 इंटू कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस प्रॉब्लम को हम सिंपली ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे फार्मूलाज लगा के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ज़बरदस्त समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।